ये चीजें देख रहे हैं, ये कराइना और राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट में लेफ्ट मेन ब्रोंकस। हम राइट मेन ब्रोंकस में चले गए हैं। राइट मेन ब्रोंकस से हमने लिखे पहला। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता, सीनियर ब्रोंकोस्कोपिस्ट, गंगाशील हॉस्पिटल, बरेली, यूपी से सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम वीडियो ब्रोंकोस्कोप के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। साथ में ही ब्रोंकोस्कोपी मतलब दूरबीन विधि द्वारा गले व सांस की नलियों की जांच के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही एक केस भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो ब्रोंकोस्कोप ये एक पतली सी नली या ट्यूब होती है जिसके आगे के भाग में कैमरा या माइक्रोस्कोपिक कैमरा व लाइट सोर्स होता है, जिसकी मदद से हम गले व सांस की नलियों की बीमारियों को पता लगाने में आसानी हो जाती है। आज हम उन पेशेंट्स की भी चर्चा करेंगे जिनमें ब्रोंकोस्कोपी इंडिकेटेड होती है, लेकिन उनकी नॉर्मल बेसिक जांचें होती हैं, एक्सरे भी नॉर्मल जैसा दिखता है और सीटी स्कैन भी नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट में लक्षण लगातार या बार बार बने होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान होता है और हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक केस आपको दिखाते हैं जो इसी तरीके का एक पेशेंट था, जिसके बारे में ये था कि वो दवाई लेने के बाद भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा था, और आज आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा व्यू बॉक्स है जिसमें कि एक्सरे और सीटी स्कैन लगा हुआ है। एक्सरे और सीटी स्कैन लगा हुआ है जिसमें हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है, जो कि हमने इवेल्युएट किया। अब ये चीजें देख रहे हैं, ये कराइना और राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट में लेफ्ट मेन ब्रोंकस। हम राइट मेन ब्रोंकस में चले गए हैं। राइट मेन ब्रोंकस से हमने लिखे पहला ओपनिंग, ये अपर लोब ब्रोंकस, राइट अपर लोब ब्रोंकस, जिसमें कि आप यहाँ देख रहे हैं कि तीनों ओपनिंग है। नीचे आपने देखा इंटरमीडिएट ब्रोंकस और उसके बाद मिडिल लोब ब्रोंकस, जो आपको ये दिख रहा है मिडिल लोब ब्रोंकस, और नीचे पे लोअर लोब ब्रोंकस, जिसमें लोअर लोब ब्रोंकस में सुपीरियर सेगमेंट और यहाँ नीचे तीनों सेगमेंट दिख रहे हैं, जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसके अंदर सिग्नेचर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ चेक ब्रोंकोस्कोपी किया, जिसमें हमने लोअर लोब, मिडिल लोब और अपर लोब को देखा राइट साइड में। अब हम लोग जो है राइट की जगह अब लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट मेन ब्रोंकस में आप देख रहे हैं इस पर, और इसमें अपर लोब और लिंगुला आपको दिख रहा है, जो रेडनेस है जिसमें, और नीचे ये लोअर लोब ब्रोंकस है। तो आपने इस तरह देखा कि हमने ये फिर हम वापस आए, और वापस आने के बाद हम ये फिर से कराइना और फिर ट्रैक किया, और ट्रैक किया के बाद फिर से हम लोग वापस वोकल कॉर्ड होते हुए। तो आपने देखा कि इस पेशेंट में, जिसमें कि लक्षण लगातार बने हुए थे, उसकी बेसिक जांचें, खून की जांचें नॉर्मल थी, एक्सरे भी लगभग नॉर्मल था, सीटी स्कैन भी लगभग नॉर्मल था, लेकिन वो क्या लक्षण थे जिनकी वजह से पेशेंट बार बार हमारे पास आ रहा था? तो वो लक्षण हैं लगातार बार बार खांसी का होना, जिसको पुरानी खांसी कहते हैं, सांस में बार बार दिक्कत का होना, दवाइयों के बाद भी सांस ठीक ना होना, मुंह से खून आना, खांसी के अलावा बुखार और कमजोरी का लगातार बने रहना, और गले के में आवाज़ में बदलाव। ये वो लक्षण हैं जिनकी वजह से पेशेंट या उनकी फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, और परेशानी की वजह केवल लक्षण ही नहीं, साथ ही उनके नॉर्मल जो खून की जांच होती हैं, रूटीन चेकअप होता है, वो नॉर्मल आता है, एक्सरे भी लगभग नॉर्मल होता है, सीटी स्कैन भी बहुत बार नॉर्मल निकलता है। तो पेशेंट और उसके रिलेटिव को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर दिक्कत कहाँ है। तो ऐसे पेशेंट में, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, चेक ब्रोंकोस्कोपी या
स्क्रीनिंग ब्रोंकोस्कोपी एक बहुत सिंपल और अच्छा टूल है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको लगातार बार बार अंदर इन्फेक्शन हो रहा है या कोई छोटी सी गांठ या कोई और कारण है जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत हो रही है। तो आपने देखा इस पेशेंट में, यदि हम देखें कि ब्रोंकोस्कोपी करते हुए आप सबसे पहले देखिए कि फेरिंग्स में, जिसको कहते हैं कि गले की जांच में, गला स्मूथ नहीं दिख रहा है, मतलब कि उसमें वो रफ लग रहा है, जिसको ग्रैनुलर फेरिंजाइटिस कहते हैं। ये पेशेंट में लगातार खांसी होती है और इसमें खांसी को जाने में दिक्कत होती है और उसके लिए आपको इंटेंसिव मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत होती है। और उसके नीचे देखिए कि आपके जो गले की जो लेंजियर इनलेट है वो भी, उसमें भी सूजन देखी जा रही है और लालपन भी उसमें दिख रहा है। यदि उसके नीचे देखें कि वोकल कॉर्ड के नीचे ट्रैकिया, आप देखिए ट्रैकिया में भी लगातार लाल रंग बना हुआ है कि लालिमा बनी हुई है। और कैराइना तो वैसे शार्प है, लेकिन राइट साइड में देखिए, राइट में अपर लोब ब्रोंकस, मिडिल लोब ब्रोंकस और लोअर लोब ब्रोंकस में भी रेडनेस बनी हुई है। सिक्रीशंस वहाँ से भी आ रहे हैं जो कि थिन है और म्यूकॉइड है। म्यूकॉइड मतलब पतले हैं और म्यूकस की तरह दिख रहे हैं। यदि हम बाईं तरफ की बात करें, बाईं तरफ में भी आप देखिए कि यहाँ पर अपर लोब, लिंगुला और लोअर लोब में से भी सिक्रीशंस पतले आ रहे हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लाली होने के साथ साथ भी सिक्रीशन बन रहे हैं, मतलब कि इन्फेक्शन हो रहे हैं। इस ब्रोंकोस्कोपी से हमने ये भी पता लगाया कि देखिए जहाँ तक हमारा ब्रोंकोस्कोप जाता है वहाँ तक कोई गांठ या खून की छींटें नहीं दिखी। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई कैंसर या अलग तरीके की गांठ नहीं थी। तो ये कितनी सिंपल सी जांच से हमें कई चीज़ें पता लगाई और साथ में हमने उसका एक सैंपल भी लिया, जिससे कि ये मालूम चल सके ये इन्फेक्शन किस तरीके का है और ये भी मालूम चल सका कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा है या कम है, या एक लंग्स में है या दूसरे लंग्स में है या दोनों लंग में है। तो इस छोटी सी या स्क्रीनिंग ब्रोंकोस्कोपी से हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है और पेशेंट भी बहुत कोऑपरेट करके आराम से जांच को करा देता है। भाइयों, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास इस तरीके का कोई पेशेंट्स है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता अपनी क्लिनिक व गंगाशील हॉस्पिटल में पूरी तरह समर्पित हूँ और आप लोगों के स्वास्थ्य की सुखद कामना के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।